नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी राजस्थान जीके की क्लास के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी क्लास है कछवाहा राजवंश से जुड़ी हुई। पहला प्रश्न है, दुल्ले राय ने ढूंढाड़ प्रदेश में कछवाहा राजवंश की स्थापना की थी। ऑप्शन दी गई हैं 566, 734 ईस्वी, 912 ईस्वी व 1137 ईस्वी। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1137 ईस्वी के अंदर दुले राय ने ढूंढाड़ प्रदेश में कछवाहा राजवंश की स्थापना की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कछवाहा राजवंश की राजधानी नहीं रहा। ऑप्शन दी गई हैं दौसा, आमेर, सांगानेर व जयपुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांगानेर। सांगानेर कछवाहा राजवंश की राजधानी नहीं रहा था और दौसा, आमेर और जयपुर ये तीनों रही थी। सबसे पहले दौसा था, उसके बाद में आमेर और उसके बाद में जयपुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कछवाहा वंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन दी गई हैं, राज चिन्ह पर राम सीता को दर्शाया गया है। आदर्श वाक्य, यतो धर्मस्ततो जय है। ध्वज ध्वज में 5 रंग हैं। वंश का मूल पुरुष दुले राय था। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज चिन्ह में राम सीता को दर्शाया गया है। ये असत्य है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अकबर ने आमेर शासक बारमल को कितना मनसब प्रदान किया था। ऑप्शन दी गई हैं 2000, 4000, 5000 व 7000। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 5000। अकबर ने आमेर शासक बारमल को 5000 का मनसब प्रदान किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मुगल शासक बाबर के समय आमेर का शासक कौन था। ऑप्शन दी गई हैं पृथ्वीराज, भारमल, भगवंत दास व मान सिंह। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज। मुगल शासक बाबर के समय आमेर का शासक पृथ्वीराज था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भगवंत दास की पुत्री मानबाई का विवाह किस मुगल शासक के साथ हुआ था। ऑप्शन दी गई हैं हुमायूं, अकबर, जहांगीर व शाहजहां। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। भगवंत दास की पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सवाई जय सिंह को किस मुगल बादशाह ने सवाई की उपाधि प्रदान की थी। ऑप्शन दी गई हैं शाहजहां, औरंगजेब, फर्रुखशियर व बहादुर शाह प्रथम। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगजेब। औरंगजेब ने सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कछवाहा राजकुमारी मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया गया। मानबाई किसकी पुत्री थी। ऑप्शन दी गई हैं भारमल, बिहारीमल, भगवंत दास व मान सिंह। तो इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भगवंत दास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भगवंत दास को अकबर ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी। ऑप्शन दी गई हैं अमीर उल उमरा, मिर्जा, फरजंद व उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीर उल उमरा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हुरडा सम्मेलन आयोजित होने पर कौन सा शासक उपस्थित हुआ था। ऑप्शन दी गई हैं मारवाड़ महाराजा अभय सिंह,
बूंदी महाराव दलेल सिंह, किशनगढ़ महाराजा राज सिंह व उपयुक्त सभी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हुरडा सम्मेलन के अंदर ये सभी राजा उपस्थित हुए थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सवाई जयसिंह ने अपनी बहन अमर कुंवरों का विवाह किसके साथ किया था? ऑप्शन दी गई हैं नागौर महाराजा वखत सिंह, बीकानेर महाराजा जोरावर सिंह, बूंदी महाराव बुद्ध सिंह हाड़ा, कोटा महाराव दुर्जन सिंह हाड़ा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बूंदी महाराव बुद्ध सिंह हाड़ा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाओं में से सबसे नवीन वेधशाला कौन सी है? ऑप्शन दी गई हैं दिल्ली, जयपुर, उज्जैन व बनारस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जयपुर के किस शासक को भोमिया देव कहा जाता है? ऑप्शन दी गई हैं सवाई जयसिंह, माधो सिंह प्रथम, ईश्वरी सिंह व प्रताप सिंह। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह जिन्हें भोमिया देव कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असुमेलित को छांटिए। एक तरफ युद्ध दिए गए हैं, दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है। राजमहल युद्ध 1747, कंकड़ का युद्ध 1759, तुंगा का युद्ध 1787, गंगोली का युद्ध 1795। तो इन चारों ऑप्शन में से जो असुमेलित हैं वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगोली का युद्ध 1795। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम ने आमेर पर आक्रमण करके किसको हटाकर विजय सिंह को आमेर का शासक बना दिया? ऑप्शन दी गई हैं भाव सिंह, मान सिंह, सवाई जय सिंह व बिशन सिंह। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सवाई जय सिंह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सवाई जय सिंह द्वारा स्थापित जयनगर का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन दी गई हैं विद्याधर भट्टाचार्य, पुंडरीक विठल, लाल उस्ता लालचंद व मिर्जा इस्माइल। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्याधर भट्टाचार्य। ये हैं जयनगर यानी जयपुर के वास्तुकार थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कोटा व जयपुर के मध्य बंटवारा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन दी गई हैं 1747 ईस्वी, 1748 ईस्वी, 1750 ईस्वी व 1761 ईस्वी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1761 ईस्वी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मुगल शासक जहांगीर शाह ने किस वर्ष सवाई जय सिंह की सलाह पर जजिया कर हटा दिया? ऑप्शन दी गई हैं 1719, 1721 ईस्वी, 1724 ईस्वी व 1723 ईस्वी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1723 ईस्वी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मिर्जा राजा जय सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन दी गई हैं राम सिंह प्रथम, विशन सिंह, सवाई जय सिंह व विजय सिंह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन ए, राम सिंह प्रथम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, देवारी समझौते के समय जयपुर का शासक कौन था? ऑप्शन है सवाई जय सिंह, विशन सिंह, ईश्वरी सिंह व भाव सिंह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सवाई जय सिंह। ये हैं देवारी समझौते के समय जयपुर के शासक थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बगरू के युद्ध में किसकी विजय हुई? ऑप्शन दी गई हैं ईश्वरी सिंह, भरतपुर, मराठों व माधो सिंह प्रथम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माधो सिंह प्रथम। बगरू के युद्ध के अंदर माधो सिंह प्रथम की विजय हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, जगत सिंह द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि कब की? ऑप्शन दी गई हैं 1817 ईस्वी, 1818 ईस्वी, 1819 ईस्वी व 1820 ईस्वी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1818 ईस्वी के अंदर जगत सिंह द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सवाई प्रताप सिंह ने तुंगा के युद्ध में किसे पराजित किया था? ऑप्शन दी गई हैं महाराल राव होलकर, जवाहर सिंह, महादजी सिंधिया, शत्रुशाल हाड़ा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा महादजी सिंधिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जयपुर के किस शासक को बदनाम शासक कहा जाता था? ऑप्शन दी गई हैं माधो सिंह प्रथम, प्रताप सिंह, जगत सिंह प्रथम व जगत सिंह द्वितीय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जगत सिंह द्वितीय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न और आज का हमारा आखिरी प्रश्न, जगत सिंह द्वितीय ने अपनी पासवान रस कपूर को किस दुर्ग में बंदी बनाया? ऑप्शन दी गई हैं आमेर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग व बानगढ़ दुर्ग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी, नाहरगढ़ दुर्ग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।